महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार सभी की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है प्रभु से, उसी प्रकार क्या अपने अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना उचित है? हाँ, शुरू करो, करना चाहिए। बड़े मालिक है, हम इस भाव से लगे ना, संकट निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पद अधिकार की प्राप्ति के लिए। बहुत बढ़िया है। गलत आश्रय लेने से अच्छा है सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करे। अगर प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंदर भावना रखेगा तो उसका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की भी पूर्ति होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि आश्रय उसने बोध स्वरूप भगवान का लिया है ना। तो हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप है ना। जैसे किसी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण से पुष्ट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है आप प्रजा को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा दी सृष्टि विस्तार, ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना। तो कर्दम जी जो उनसे प्रकट हुए तो कहा हमारी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो, बढ़ाइए। उसके लिए स्त्री चाहिए, क्योंकि सृष्टि का। तो उन्होंने किसी से याचना नहीं की, सीधे भगवान की आराधना की। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे भार्या चाहिए, क्योंकि सृष्टि उसी से बढ़ेगी। तो भगवान ने कहा कि आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री श्री देवहूति जी, परम सुंदर, परम भक्त, परम ज्ञानी। देखो, भगवान से जब मांगी जाती है वस्तु तो भगवान सर्वोपम है ना, तो वो अपने हिसाब से फिर देते हैं। देवहूति जी से ब्याह कराया, आगे नहीं मांगा था उन्होंने कुछ। और भगवान ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में अवतरित होकर तुम्हें परम पद प्रदान करूंगा। ये अपनी तरफ से किया। भगवान से जब कोई वस्तु मांगी जाती है तो भगवान वस्तु देते हैं, साथ में ज्ञान भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात है किसी और से ना मांग करके भगवान से मांग। और जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगेगा तो उसकी पूर्ति हो पाएगी क्या? यहाँ सब कामना से युक्त है। तो हम अगर किसी से मांगे भी तो ऐसा ही मांगना होगा जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगे। अच्छा, देवता लोग जो हैं वो दाता नहीं है, वो कर्म के मंत्री हैं। जैसे दुकान में जाओ तो दुकानें खुली, वो दान घर थोड़ी है। 100 रुपया है तो 100 रुपया की चीज ले लो, 500 है तो 500 की चीज ले लो। नहीं है तो हटा दिए जाओगे दुकान। समय क्यों बर्बाद करे, चल बात। ऐसे ही देवताओं को आपके पास शुभ है, पुण्य है तो उसके अनुसार से फल मिलेगा। पुण्य नहीं है, नहीं मिलेगा। कर्म ठीक बना वो हिसाब ठीक कर देंगे, कर्म ठीक नहीं बने। लेकिन भगवान का दरबार ये दुकान नहीं है, ये अपना घर है। जैसे पिताजी से ये चीज चाहिए, अगर वो तुम जो मांग रहे हो तुम्हारा अमंगल कर देगी, नहीं देंगे। चाहे आप सर के बल खड़े होकर तपस्या करो तो भी नहीं देंगे, क्योंकि वहां देवताओं वाला भाव नहीं है, वहां प्रभु है ना। तेरा मंगल होगा ऐसा नहीं हो सकता। मंगल भवन भगवान वो नहीं देंगे, और अगर दे दिया मंगल भवन तो अमंगल होने नहीं देंगे। पक्की बात। अगर वो वस्तु दे दी तो साथ में वस्तु की सुरक्षा और साथ में आपको शुद्ध ज्ञान, ये भगवान से जिसको प्राप्त हुआ निहाल कर दिया है। पर भगवान से मांग तभी पूर्ति होती जब केवल भगवान से करे। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबर में पे धूल, फिर निहाल हो जाए। जैसे उदाहरण में झिड़क दिया सुरुचि जी ने कि तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, इस सिंहासन पर बैठे हुए महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने का यद्यप अधिकारी है, और उन्होंने अपनी रुचि के प्रतिकूल चेष्टा देखी। उनका नाम सुरुचि है। जा पहले नारायण का भजन करो, मर, और मर के मेरे गर्भ से प्रकट हो तब इसका अधिकारी होगा। वो अपनी माँ के पास गए, बोले माँ ऐसा भी माता ने कहा है। उनके आंसू आ गए कि बड़ी रानी तो हम ही हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर महाराज तो हमारा बिल्कुल आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नवीन तो बेटा माता ने ठीक कहा है, तुम्हें जो कुछ चाहिए भगवान नारायण से मांगो जाकर। हम तो किसी तरह तुम्हें नहीं दे पाएंगी, क्योंकि महाराज रानी के अधीन है और बड़ी रानी ये थी। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, हमारी भगवान हरि रक्षा करेंगे, बस।
निर्णय किया कि मुझे वो पद प्राप्त करना जो पिता क्या पितामह को भी न प्राप्त हो, और भगवान को प्राप्त हुआ। आज भी ऐसी अटल पदवी ध्रुव जी को प्राप्त है कि सब ऋषि परिक्रमा करते हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं। ऐसी भगवान से मांगे तो थोड़ा हट कर ले कि लेंगे तो आपसे ही लेंगे। आप जहां से भेजना पहले मुझे संकेत करना कि मैं ही आ रहा हूं, अगर दूसरे तो फिर हम नहीं लेंगे। निहाल हो जाओगे, निहाल वस्तु भी मिलेगी। और विभीषण जी जब लंका से चले थे ना, तो मन में आया था कि आज तो तू लात मार रहा है ना, और जिन भगवान का अपमान कर रहा मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, तेरा सर्वनाश कराकर इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तो सर्वनाश बाद में हुआ, पहले सिंहासन का अधिकार भगवान ने दे दिया। जाते ही राम तिलक ते सा, तुरंत लाओ समुद्र का लंकाधिपति। भगवान का स्वभाव है, यदि मांगोगे ना। फिर विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अविरल भक्ति दीजिए, ये तो वासना थी हट गई। उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गई। हे कृपालु अब अपनी अनुपायनी भक्ति दो। बोले वो भी मिलेगी, जाओ एक कल्प तक राज्य करो और मेरी भक्ति में मगन रहो और शरीर पूरा कर हमारे साकेत धाम को आओ। ये भगवान की कृपालुता है। हम संकट निवृत्ति, धन की चाह जो भी मांगे प्रभु से मांगे, थोड़ा छूट दे दे कि उचित होते देना, नहीं तो न देना। और अगर वो दे दिए तो वो भी वस्तु मिलेगी और भगवान का कृपा प्रसाद भी मिलेगा। मांगना तो भगवान से ही चाहिए, जहां मांगने से मांगना मिट जाता है। दानी तो एकमात्र श्री भगवान है, क्योंकि सबके अंदर कामना है। भला कामना की पूर्ति की चाह लिए जो है वो मेरी कामना की पूर्ति कैसे कर सकता है? तो पूर्ण काम भगवान है, उन्हीं से हमारी बात बनेगी। इजे दरबार दीन को आदर रीत, भगवान का नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। वो ऐसे नहीं दिखाए कि यार गए तो कुछ मिला नहीं, पर उधर जब लौट के जाओगे तो निहाल हो जाओगे।